आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ की दुनिया में। दोस्त, इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम लेकर के आए थे जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग थे। उसी में से दो क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा था। आज भी उससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो जहां तक मेरी मानना है कि आप लोग उस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। तो चलिए आगे भी हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। मेरे साथ जुड़े और देखिए कि हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन किया जा रहा है। दोस्त बोल रहा है कि एक मीनार के पद से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मतलब क्या है कि मान लीजिए ये हमारा मीनार है और मीनार का जो उन्नयन कोण है वो भवन के पद बिंदु से, मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए एक भवन हो गया। ये जमीन हमारा दोस्त, ये अपना कोई भी एक प्लेस है, जगह है, और उस पे एक मीनार खड़ा है। समझ लीजिए कि ये जमीन है, ये मीनार खड़ा है और ये भवन है। मीनार का जो उन्नयन कोण है दोस्त, बोल रहा है कि मीनार का जो उन्नयन कोण है वो 60 का है। जबकि बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है कि एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण, मतलब भवन का। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्त, इसको भवन माने, इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। कितना का है? 30 का है। और उसके बाद बोला है मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है, मीनार ये हो गया, मीनार का शिखर का मतलब लास्ट छोर, इसके जो उन्नयन कोण है वो 60 का दे रखा है। कितना का दे रखा है दोस्त? 60 का दे रखा है। इसका कोण हो गया अपना 60 डिग्री। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, इसको कितना माने दोस्त? 50 मीटर। ये अपना उसकी मीनार की ऊंचाई हो गई। तब बोल रहा है कि भवन की ऊंचाई क्या होगा। तो दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे कि भवन को ऊंचाई मानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको नाम दे दीजिए। ए हो गया, ये बी हो गया, सी और ये डी। इसकी ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एच मान लेंगे। सपोज दैट में हम क्या ले लिए दोस्त? एच ले लिए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है यहाँ पर कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। बोला गया कि हमारे साथ में एक मीनार है और एक भवन है। भवन का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो मीनार के पद बिंदु पर कितना का कोण बना रहा है? 30 का कोण बना रहा है। फिर वही बात फिर अगले बार में क्या कर रहा है कि मीनार का जो उन्नयन कोण है वो भवन के पद बिंदु पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और भवन की ऊंचाई को निकालना है और बोल रहा है कि यहाँ पर मीनार की ऊंचाई अगर 50 मीटर है तो फिर भवन का ऊंचाई क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्त देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या देखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर भाषा आप क्या लिखेंगे दोस्त? माना त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC या BCD, कुछ भी लिख सकते हैं दोस्त। समकोण त्रिभुज है। कौन सा मान लिया दोस्त? ये समकोण है, समकोण है। अब यहाँ पर से देखिए समकोण है, जिसमें क्या क्या दे रखा है दोस्त, वो सारी चीज को आप जब दर्शा दीजिएगा तो वहां पर क्या होगा कि आसानी होगा, आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। जिसमें देखिए AB का जो मान है वो 50 मीटर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे DC का मान या CD का मान जो है वो H मीटर है, जो मान लिए दोस्त। और उसके बाद देखिए कोण यहाँ पे B, कोण B कितना दे रखा है दोस्त? वो 30 डिग्री दे रखा है। और कोण C जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं कि आपके भवन का ऊंचाई कितना होगा और ऊंचाई निकाल करके आप बताएं। तो ऊंचाई निकालने में क्या बताए कि इससे पहले भी जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए होंगे आपको बताए होंगे कि आपको फिगर ड्रॉ करना है। और फिगर जब ड्रॉ करेंगे तो आपको सामने दिखेगा कि कौन सा मान दिया हुआ है। जो मान दिया हुआ रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम काम कर लेंगे। तो दोस्त यहाँ पर देखिए आधार सेम है, इसका भी आधार यहाँ पे BC बन रहा है और ये जो मीनार है इसका भी आधार हमारा BC बन रहा है। तो समझिए आधार सेम है। तो आधार सपोज डेट हम x ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ऊंचाई और यहाँ पर देखिए लंब और आधार की चर्चा चल रहा है, यहाँ भी लंब और आधार की चर्चा चल रहा है। तो लंब और आधार में दो ही फार्मूला आप यूज कर सकते हैं दोस्त, tan यूज करेंगे या तो cot यूज करेंगे। यहाँ पर ये बॉन्डिंग नहीं हो गया कि हमको tan ही यूज करना है, नहीं। आपको हम इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए होंगे कि आपको फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको दिखे कि जो मान दिया हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में आप फार्मूला को यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं दोस्त, त्रिभुज पहले ले लीजिए, त्रिभुज BDC या BCD से काम कर ले। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, tan 30 डिग्री ले रहे हैं। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा दोस्त? CD या DC बट्टे में BC। tan 30 का मान दोस्त क्या होता है? 1/√3। और CD का मान H हम मान लिए, H और अपॉन में BC है तो ऑलरेडी BC रहने दीजिए दोस्त।
BC को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, BC होगा, और √3 को h से गुना कीजिएगा, √3h होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त, क्योंकि ये लंब और आधार की चर्चा चल रहा था, इसलिए हमने ये फॉर्मूला का यूज कर लिए। क्योंकि आपको ज्यादा माइंड लगाने की जरूरी नहीं है, आपको बताया कि फिगर ड्रॉ करेंगे और फिगर में देखेंगे कि दिया क्या हुआ, और जो दिया हुआ रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम काम कर लेंगे। अब देख रहे हैं दोस्त, काम करेंगे त्रिभुज ABC से। अब इसमें क्या कर रहे हैं, वही बात देखिए, लंब और आधार की चर्चा चल रहा है दोस्त। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू में AB बाय में BC। tan 60 आप जानते हैं दोस्त √3 होता है, और AB का मान दे दिया 50। अब BC का मान देखिए दोस्त, यहां से हम BC का मान कितना निकाले, √3h निकाले। आप BC के जगह पे √3h डाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। √3 को √3 से गुना करेंगे, 3 हो जाएगा, और उसके साथ h लगा हुआ दोस्त, 3h लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप इससे पहले भी जानते होंगे कि जब रूट के अंदर में जब सेम अंक हो तो गुना करने पे रूट हट जाता है। तो 3h इक्वल टू में 50, h के साथ ये गुना में दोस्त इधर आके भाग में हो गए। h इक्वल टू आप लिखेंगे 50/3, या इसको h इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं 16 48 और 2 50। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्त। आप इससे इसमें भाग दे करके पॉइंट में भी आंसर ला सकते थे। तो दोस्त देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व करें, तो इसको आप एक बार गौर से देख ले, फिर अगले क्वेश्चन को हम लेकर के आते हैं। सॉल्व करे थे उसमें जहां तक हम सोचे थे कि आप लोग सही से सीखे होंगे, और जहां तक मेरी भी मानना है कि हम अच्छे से आपको सिखाए होंगे। तो आप मेरी वीडियो को देखेंगे और कमेंट्स करेंगे कि आपके साथ जो हम काम कर रहे हैं वो किस तरीके से मेरा काम हो रहा है, आप उससे बराबर सीख पाते हैं या नहीं पाते, या उससे बेहतर हमको करना है। इसके लिए कमेंट्स करते रहे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्त, कि एक पेडेस्टल शिखर पर, मतलब क्या, एक पेडेस्टल है किसी भी भवन या किसी भी क्या करते घर का जो नाम दे देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। तो सबसे पहले देख लीजिए आप कि ये हम पेडेस्टल बना देते हैं। ये पेडेस्टल हो गया, और पेडेस्टल के बारे में बता रहा है कि इसके ऊपर जो मूर्ति है वो समझ लीजिए यहाँ पर से एक मूर्ति लग गया, मतलब हो गया ये मूर्ति हो गया 1.6 मीटर का एक मूर्ति लग गया। और बोल रहा है कि भूमि के बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मतलब क्या है कि समझ लीजिए यहाँ से इसकी जो भूमि के साथ जो जुड़ाव है वो 60 डिग्री के कोण के साथ में है, 60 डिग्री है। और उसके बाद देखिए क्या कर आगे, और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। अब यहाँ पर से देखिए क्या कर रहा है, ये टोटल तो 60 हो गया, और यहाँ से जो भवन का जो है जिसको नाम दे गया पेडेस्टल, पेडेस्टल की जो शिखर का उन्नयन कोण है 45 है, और ये टोटल कितना है दोस्त 60 है। ये दोनों डिग्री का मान दे दिया। तो आपको अब बताया जा रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगा। तो सपोज डेट यहाँ पर मान लीजिए कि इसकी जो ऊंचाई होगी दोस्त वो h मीटर होगी, हमने मान लिया, और इसकी ऊंचाई तो पहले से दे रखी है। तो सबसे पहले आप इसका नाम दे दीजिए, ये A हो जाएगा, B हो जाएगा, ये C और ये D। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको 90 का कोण बना है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। आप क्या करेंगे, आधार कुछ नहीं दिया, x मीटर आप मान लीजिए, ये x मीटर है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले भाषा क्या लिखेंगे दोस्त, त्रिभुज ACD और त्रिभुज BCD समकोण है। क्या लिख लिए, ACD और BCD क्या है, त्रिभुज जो है वो समकोण है। जिसमें देखिए क्या दे रखा है, जिसमें BC इक्वल टू दे रखा है h मीटर। उसके बाद देखिए AB का जो मान है वो 1.6 मीटर दे रखा है दोस्त। और उसके बाद देखिए CD क्या मान लिए हम, CD x मीटर मान लिए। और कोण C जो है, सॉरी कोण D जो है वो देखिए क्रमशः में क्या दे रखा है, 45 का कोण है और 60 का कोण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह दिया कि एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल के शिखर पे एक 1.6 मीटर का मूर्ति रखा हुआ है, और मूर्ति के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो जमीन के साथ 60 का कोण बना रहा है, और ये जो पेडेस्टल है उसकी जो शिखर का जो उन्नयन कोण है 45 का है। तो आप बता रहे हैं कि आपकी पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगी वो ज्ञात करके बताएं। तो दोस्त आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे
और फिगर ड्रॉ करने के बाद हमको देखना ये है कि इस फिगर में दिया क्या हुआ है, उसी के रिस्पेक्ट में हम फार्मूला लगाएंगे। इससे पहले भी आपको बताए होंगे। तो देखेंगे दोस्त यहाँ पर क्या कर रहा है, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार की चर्चा किस में चलता है, tan या cot में। हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरी नहीं, हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट हमको प्रोसेस क्या है कि पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रोसेस जो है कौन सा लागू होगा यहाँ पे, वो पूरी जानकारी होना चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले दोस्त हम क्या कर लेते हैं, BCD से देख लेते हैं। त्रिभुज BCD से, त्रिभुज BCD से। अब इससे क्यों देख रहे हैं दोस्त, ये छोटा वाला क्षेत्र है, उसको हम पहले मान में निकाल लेते हैं। तो ये लंब और आधार की चर्चा चल रहा है, तो क्या करेंगे, tan 45 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन में CD, लंब बटे आधार। tan 45 1 होता है दोस्त। और देखिए यहाँ पे BC के जगह पे हम क्या रखेंगे, H, और CD के जगह पे X, 1/1 कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे H को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे H होगा, X को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे X होगा, X इक्वल टू H मीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। आगे क्या कर रहा है कि आप देखिए यहाँ मूर्ति की ऊंचाई है, लेकिन हमको कुल ऊंचाई लेना होगा, क्योंकि यहाँ से ये तो इतनी दूरी दिया हुआ है ना, हमको टोटल लेना होगा। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD से। अब इसमें क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन में CD। AC क्यों ले रहे दोस्त, क्योंकि ये टोटल ऊंचाई दिखाना होगा। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, tan 60 का मान होता है √3, और यहाँ पर देखिए AC का मान जो हो गया वो 1.6 प्लस में H हो जाएगा। और CD का मान हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्त, H बराबर में X है, मतलब क्या है कि X का मान H के बराबर है या H का मान X के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, CD के जगह पे X है, वहां पे हम H भी डाल सकते हैं। H डाल दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, इससे इसको गुना करेंगे √3H, और इधर हो जाएगा 1.6 प्लस में H, ये हो जाएगा दोस्त। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ ये H जो है प्लस में है दोस्त, अगर इसको बराबर के इस तरफ भेज दे तो वो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं। क्या लिख सकते हैं, √3H माइनस में H इक्वल टू 1.6 लिख सकते हैं दोस्त। इन दोनों में सेम हमको H लग रहा है, H हम कॉमन लिए, तो √3 माइनस 1 इंटू में 1.6 हो जाएगा दोस्त। अब H के साथ ये गुना में, इधर आके भाग में, मतलब क्या है, H के साथ ये √3 माइनस 1 जो है वो गुना में है, अगर बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में होगा, सॉरी भाग में हो जाएगा। तो H इक्वल टू लिखेंगे 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। आप जब हम इस तरीके का क्वेश्चन 9th में भी सॉल्व किए होंगे दोस्त, जब रूट का मान अगर नीचे में आया हो, कोई भी मान अगर रूट में हो, तो उसका हर का परमयकरण करते हैं, और जिस चिन्ह के साथ रहता है उसके अपोजिट से गुना करते हैं। तो अपोजिट का मतलब हो गया उल्टा, √3 प्लस 1, और नीचे भी लिखेंगे √3 प्लस 1। यहाँ से क्या होगा, इससे इसको गुना करेंगे दोस्त, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे में एक फार्मूला काम कर रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, a² माइनस b²। अब देखिए क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू में √3 प्लस में 1, और नीचे में लिखेंगे 3 माइनस 1। क्यों लिखेंगे 3 माइनस 1, क्योंकि रूट पे जब भी स्क्वायर होता है तो दोस्त रूट हट जाता है। अगला टर्म क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1.6 इंटू में √3 प्लस में 1, और नीचे में लिखेंगे 3 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, 2 लिखाएगा। 2 से इसको हम काट देंगे 0.8, इसका आंसर क्या होगा 0.8 इंटू √3 प्लस में 1। ये आप इसको मीटर में आंसर दे सकते हैं दोस्त। नहीं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे √3 का मान जो होता है 1.73, वो भी डाल करके वहां पर करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्त यहाँ जहां तक हमारी मानना है कि आप लोग इस वीडियो को आसानी से सीखे होंगे, और इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करें आपके सामने में कैसा लगा होगा आप कमेंट्स में प्लीज बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दें।